हाल ही में नवी मुंबई महानगर पालिका द्वारा घनसोली सेक्टर 4 में निर्मित शेल्टर होम में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा एक वायरल वीडियो के माध्यम से प्रकाश में आया था, जिसमें एक महिला शेल्टर होम में रहने वाली अन्य बुजुर्ग महिला को झाड़ू से पीटते हुए दिखाई देती है। इतना ही नहीं तो एक फर्श पर सोए व्यक्ति के पास शराब की बोतल तक देखने का दावा इस वीडियो के जरिए किया गया, जिससे न केवल महानगर पालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हुए हैं, बल्कि शहर में बेघर आश्रयों में रहने वाली महिलाओं की सुरक्षा पर भी सवाल उठे। आखिर क्या थी उस वीडियो की सच्चाई? क्या शेल्टर होम में शहर के अलग अलग कोने से आई महिलाएं असुरक्षित है? क्या शेल्टर होम अब सिर्फ असामाजिक तत्वों का अड्डा बना हुआ है? इसकी जांच पड़ताल करने हम पहुंचे सीधे उसी शेल्टर होम में, जिसका संचालन खुद महानगर पालिका प्रशासन और मां आस्था सामाजिक सेवा संस्था करती है। हमने यहां आकर वीडियो के जरिए शेल्टर होम की कंट्रोवर्सी को लेकर मनपा प्रशासन पर आरोप करने वाली शबाना से मुलाकात की, जो अपने पुराने बयान से हटकर शेल्टर होम में सब कुछ ठीक ठाक होने की बात कहती नजर आई। तो वहीं समाज सेवी तरुण मिश्रा ने 22 सीसीटीवी कैमरा की नजर से घिरे इस शेल्टर होम में मौजूद हर महिला और पुरुष की सुरक्षा को पहली प्राथमिकता बताकर किस प्रकार से यह शेल्टर होम कार्यान्वित है, इसका ब्यौरा हमारे सामने रखा। नमस्ते दर्शकों, मैं गंगा सिंह राजपुरोहित और इस वक्त मैं मौजूद हूँ घनसोली के इसी शेल्टर होम में, जिसे नवी मुंबई महानगर पालिका द्वारा निर्माण किया गया, मगर इसका संचालन जो है एक संस्था करती है। और कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, वो भी वीडियो को लेकर, कि यहाँ पर एक महिला दूसरी महिला पर झाड़ू से लेकर उनके साथ मारपीट करती है। मगर क्या सच्चाई है? जिस तरह से सवाल खड़े हुए कि क्या इस संस्था, इस शेल्टर होम में महिलाएं असुरक्षित है, उनको लेकर आज हम बातें करने वाले हैं। कितनी इस पीछे जो पूरी जो क्या ये साजिश है या फिर इसके पीछे की सत्यता क्या है? जिन्होंने इसको लेकर जो वीडियो यहाँ पर बनाया था वो खुद यहाँ पर मौजूद हैं। शबाना जी, ये बताइए क्या आपने देखा था और वीडियो जो दिख रहा है उसमें जो सच्चाई क्या है उस वीडियो की? वो दोनों बेनिफिट थी, आपस में लड़ रही थी। वे दोनों बेनिफिट से थी, आपस में लड़ रही थी। उसमें से कोई स्टाफ नहीं था। तो वो क्यों माँ एक दूसरे को लड़ रही थी? क्या रीजन था, कारण क्या था? ये रीजन तो मुझे नहीं मालूम है, आपस में बोलचाल हो गई होगी उनकी। और आपने उस वीडियो में और भी दिखाया है कि कहीं न कहीं एक पुरुष भी सोया हुआ है, बाजू में दारू की बोतल पड़ी हुई है। क्या है वो? वो सब थर्ड फ्लोर पर रहते थे, फैमिली वाले थे, बस यही है। बट आपने पहले कुछ इंटरव्यूज दिए, उसमें तो आपने काफी कुछ बातें कही हैं, मगर अब कुछ अलग बातें आपके सामने आ रही हैं। सच्चाई क्या? कहीं डर है आपको? नहीं नहीं, कोई डर नहीं, मैं किसी के दबाव में नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। इस शेल्टर होम में आप कब से हैं? 1 साल हो गया जी। आपके कोई रिश्तेदार या कुछ हैं? जी हाँ है, वो सब यूपी में है। तो वो आपसे कांटेक्ट नहीं किया आपको लेने के लिए? तो यहाँ पर आप आई कैसे? मैं यहाँ पे पुलिस के द्वारा आई हूँ। क्या कहकर? कि मेरे हस्बैंड नहीं है, उन्होंने मुझे छोड़ दिया है, मैं भाड़ा नहीं दे सकती हूँ, बेघर हूँ, इसलिए पुलिस की वजह से मैं यहाँ पर आ गई। और अभी भी मेरे तो आप जब 1 साल से यहाँ पर रह रही हैं, आपने कहा कि यहाँ पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो क्या सच्चाई है? नहीं, सब सुरक्षित है, वो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। यानी कि आपका पहले का बयान और अब के बयान में काफी फर्क है, तो क्या कोई दबाव में आप बोल रही हैं नहीं ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा कोई दबाव नहीं है। इस संस्था का संचालन करने वाले, इस शेल्टर होम का संचालन करने वाले तरुण मिश्रा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तरुण जी, ये बताइए, जिस तरह से वीडियो सामने आया, वायरल हुआ कि यहाँ पर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, एक महिला बुजुर्ग महिला के ऊपर झाड़ू से हाथ मारती हैं, मारपीट करती हैं, क्या सच्चाई है? बिल्कुल, वो वीडियो मैंने भी देखा, मेरे लिए शॉकिंग था। 10 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। अभी 22-23 शेल्टर हमारे गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर है, और आज तक एक भी कोई इस तरह की न्यूज़ या नेगेटिव न्यूज़ नहीं चली है, क्योंकि हमारी संस्था का इतना नाम है कि हम लोग ग्राउंड से जाके, कोई भी रेस्क्यू आता है, कॉल आता है, वो किसी भी स्थिति में हो, चाहे उसकी मानसिक स्थिति खराब हो, चाहे उसकी शारीरिक स्थिति खराब हो, फिर भी बिना सोचे लेके आते हैं।
कई जगह पे होता है कि कोई चल नहीं सकता है तो नहीं लेके आएंगे, कोई अगर देखता है कि ज्यादा इनकी सेवा है तो लोग नहीं लेके जाते, कोई दिखता है मानसिक बीमार है तो नहीं लेके जाएंगे, बवाल करेगा, नाम खराब होगा। लेकिन हम लोग ये सोचते हैं कि इनकी स्थिति कैसी है। तो वैसे में यहाँ पे काफी ऐसे लोग हैं जो बुढ़ापे में कहते हैं ना, थोड़ा सा उनका माइंड ऐसे हो जाता है या डिप्रेशन होता है, और इस हॉल के अंदर मान लो 50 लोग रहते हैं, तो अब ये भी मनुष्य हैं, इनके बीच में अनबन होती है, लड़ाइयाँ होती है। अभी कल ही का एक इंसिडेंट था, 2 दादी का लड़ाई हो गया, तो उनके बीच में लड़ाई हुआ, तो उनका कारण ये था कि ये मेरे को तंग करती है, मेरे पे काला जादू करती है। अब आसपास में रहते हैं तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें होती रहती है। तो वही एक इंसिडेंट था जो एक वीडियो में था, मैंने पूरा जांच पड़ताल किया, यहाँ पे जितने लोग हैं सबसे पूछा, आप भी सबसे बात कर सकते हैं, उसके बारे में सब बताएंगे कि उनके बीच में एक लड़ाई हुई। तो वो लड़ाई जब हुआ उसके बाद ये भी होता है, 2 सेकंड जो 2 मिनट का वीडियो होता है उसके बाद भी तो चीजें होती है। वो लड़ाई हुआ, फिर यहाँ से सूचना पहुंची, स्टाफ आया, केयर टेकर, दोनों को समझाया, दोनों को अलग बेड दिया, ठीक है। तो वो एक प्रक्रिया होती है। फिर वो जो लेडीज थी उनको अलग भी दूसरी जगह पे, मानसिक जगह पे शिफ्ट किया गया, वहां पे वो अभी रह रही है। और ये सारी जो वीडियोज हैं, ये वीडियोज करीब अभी से 1 साल पहले की है। जो ये आप उन बहन से ही पूछिए कि ये घटना कब की है और ये वीडियो कब की है, क्या ये वीडियो रिसेंट है, क्या कोई भी उसमें से वीडियो जो है अभी का है। दूसरा एक उन्होंने दिखाया कि एक दारू की बोतल से एक पर्सन घूम रहा है। वो पर्सन की मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, 1 दिन पहले पुलिस उनको रेस्क्यू करके लाई थी, वो ऐसे मानसिक था और बाहर घूम रहा था। जब पुलिस उनको लेके आई, उनको मेल वार्ड में शिफ्ट किया गया। वो 1 ही दिन पहले आए थे, उनके मानसिक कंडीशन पता नहीं था, तो वो ऐसे भटकते भटकते वो अपने वार्ड की जगह इस वार्ड में घुस गया और यहाँ पे कर रहा था। सब देखे होंगे कि उसमें बैकग्राउंड में दादी वगैरह नॉर्मली बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। वो आके यहाँ पे सामान वामान उसको लगा, वो उसका बेड है, वहां से वो अपनी दवाई की एक बोतल निकाल रहा था। उसके पास कोई भी दारू की बोतल नहीं थी, वो दवाई की बोतल निकाल रहा था। तो उस चीज का भी पता चला, केयर टेकर आए, तुरंत उसको लेके गए, फिर उसका परिवार भी मिला। फिर अगले दिन पुलिस मतलब इंक्वायरी तो कर रही होती है, उनका परिवार मिला, उनको हमने परिवार को सौंप दिया, उसके पूरा पेपर, उनके परिवार के साथ फोटो, उनका जो पुलिस वेरिफिकेशन, सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास मौजूद है यहाँ पे। फिर जो एक कह रहे हैं कि एक बोतल लेके जो 2 परिवार में एक वो सोए हुए हैं, तो उसका भी हमने जांच किया। उसमें क्या हुआ था कि हमने एक मास ड्राइव किया था यहाँ पे कि नवी मुंबई विस्तार में जो भी लोग ब्रिज के नीचे ऐसी जगह पे जो लोग सो रहे हैं तो उनका क्या है। तो एक पूरा ड्राइव नगर पालिका के साथ थी। वहां पे जाके जब हमने उन होमलेस को रेस्क्यू किया तो एक साथ 15-20 लोगों को रेस्क्यू करके लाए थे जो परिवार के साथ थे। तो उनके पास काफी ऐसे पोटला सामान, बहुत सारी चीजें होती है। तो उसमें उनके पास एक खाली दारू की बोतल थी। तो वो इंसान जब रूम में था तो अब उनको बाहर सोने की आदत है। इतने दिन वो ग्राउंड पे, रोड पे सोते हैं। हम लोग इस चीज में बहुत नीचे तक काम करते हैं तो हमें उनकी हैबिट पता होती है। कई लोग तो आना भी नहीं चाहते हैं कि हमें खुले में सोने की आदत है, वहां तो बंद बंद है, कैसे करेंगे। तो वो अपना रूम छोड़ के नीचे आके, और सर में उनको कुछ मिला नहीं तो वो बोतल रख के सो गया। फिर ये जो चीज इन्होंने देखी, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये देखे, हम लोग भी यहाँ पे 24 आवर स्टाफ है, केयर टेकर है, सिक्योरिटी गार्ड है, कैमराज है। तो हम लोग भी वहां पहुंचे, उस चीज को देखा, तो हमने कहा ये तो गलत है ना वीडियो का। फिर उसको हमने हटाया, उसको समझाया, और फिर उनको भी हमने पुनर्वसन, वो अपनी जगह पे दूसरा वो रूम लेके यहाँ से चले गए। तो वो कोई भी घटना के बाद ये लोग रहते हैं, कोई इंसिडेंट होता है तो उसके पीछे एक एक्शन भी होता है जो ऑर्गेनाइजेशन करती है। लेकिन अगर हम उस इंसिडेंट को पर्टिकुलर दिखाएं कि नहीं सिर्फ इतना ही हुआ है और बहुत अगर अत्याचार होगा तो ये लोग यहाँ पे सालों से, वर्षों से जी कैसे पाएंगे, सांस कैसे ले पाएंगे। और ये एक पब्लिक प्लेस है, यहाँ पे डेली कम से कम 50 लोग विजिट पे आते हैं। जो हमारे लोग हैं, जो लोग आते हैं, डोनर्स आते हैं, खाना देने आते हैं, सब अकेले में सबसे ओपनली बात करते हैं। सबको पूरा एक फ्रीडम है यहाँ पे। आसपास में पूरा मोहल्ला है, एक एक कमरे से डोरमेट्री दिखता है। जो आप देखेंगे तो सबके खिड़की से ये पूरा एक ओपन प्लेस है। यहाँ पे अगर इस तरह की कोई भी घटना होती है तो वो चीज गुप्त रूप से नहीं हो सकती है। सारी चीजों की जांच की, फिर हमारा जो अगला स्टेप होता है कि चलो एक न्यूज पे, कि वो भी न्यूज में हमने, आपने भी देखा होगा कि जो भी न्यूज ने उसको कवर किया है तो वो लोग यहाँ पे आए नहीं, वो न्यूज यहाँ पे आके कवर नहीं किया गया, वो बाहर बाहर ही कहीं भी एक ब्रिज पे बाइट लेके और वहीं से वहीं कर दिया गया। और जो भी लोग हैं उसमें, जो भी पत्रकार है, वो लोग कभी ये शेल्टर देखे भी नहीं है कि अंदर में है क्या, इनकी दीवारें कैसी है, कभी आज तक उन्होंने अंदर पैर भी नहीं रखा है। तो एक कहते हैं ना कि पत्रकारिता एक जिम्मेदारी है, एक पावर नहीं। हमें चेक करना चाहिए अगर कोई भी ऐसी वारदात होती है इतने बड़े इंस्टीट्यूशन के ऊपर, तो एक बार जाके एटलीस्ट सामने वाले का पक्ष सुनना चाहिए, उसके बाद उस चीज को हमें सामने लाना चाहिए। आज तरुण जी, शबाना जी ने जिस तरह से पहले बयान दिया था और अब इस बयान में काफी फर्क नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं दबाव उन पर कुछ ऐसा है? उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। जब ये बयान हुआ तो हम लोग का जो प्रक्रिया, क्योंकि हमारे ऊपर भी मानहानि है, जो केयर टेकर के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया कि रेप हुआ 8 दिन पहले, तो हमने इसकी जानकारी पुलिस स्टेशन में लिखित में दी कि इस तरह का आरोप मीडिया बाइट में प्रूफ के साथ हम लगा है। तो पुलिस यहाँ पे आई,
पुलिस ने पहले उनको कॉल किया कि आप कहाँ पे, उन्होंने बोला हॉस्पिटल में है। तो बोले हम आ रहे हैं आपसे मिलने बहन। तो अपर अधिकारी थे, उन्होंने बोला हम आ रहे हैं, महिला पुलिस थी, हम आ रहे हैं आपसे मिलने। तो उन्होंने बोला हॉस्पिटल में। तो पहला झूठ वही था, वो हॉस्पिटल में नहीं, वो कोई दवा खाने में थे। जब वो आई तो बोले हॉस्पिटल का पर्ची दिखाओ, इनके पास नहीं था। वो हॉस्पिटल में पता किया, नहीं था। फिर उन्होंने पूछा उनसे कि आपके पिताजी, तो बोले मर गए। वो उन्होंने रिकॉर्ड किया पूरा पुलिस ने कि बोले मर गए, लेकिन उन्होंने पुलिस ने इनका फैमिली का रिकॉर्ड सब निकाल लिया, इनके गाँव के बहन का नंबर निकाला, इनके पिताजी का सब कुछ निकाला। तो इनको सब कहा इस्लामाबाद में इनके परिवार है सब पता, लेकिन इन्होंने बयान दिया मर गए। फिर दूसरा झूठ इन्होंने एक पत्रकार को भी ऐसे भेजा था कि मेरे हाथ पे जो आपने न्यूज चलाया उसके बाद मेरे हाथ पे इन्होंने रात को मारा, कट लगा हुआ है। जब उस कट वाले फोटो की जांच पड़ताल की गई तो वो फोटो कम से कम 2 महीने पहले की है, जो इनको चूड़ी से कटा हुआ है। ये खुद अपनी बहन को बता रही है, इनकी बहन ने भी बताया कि इन चूड़ी पहन रही थी, उनको कट गया। वो चीज वो खुद भी एक्सेप्ट करेंगी। तो ये इस तरह से बातों को जो है बना के बनावटी चीजें, पुलिस भी हैरान हो गई जब पुलिस इनसे इंट्रोगेशन कर रही तो ये नाम ले ली पॉलिटिकल, मेरे पर उनका हाथ है, मेरे ऊपर, उनको भी वो इस चीज में इन्वॉल्व कर रही कि आप मेरे से ऐसे बात नहीं कर सकते हो, मेरे ऊपर इन लोगों का हाथ है, ये है वो है। तो वो किसी से भी इस तरह की चीजें, पुलिस भी डर गई, उनको बोल रही है कि आपको कितना रिश्वत मिला है, समझे। तो इस सारी तरह के जब उन्होंने ये सारी चीजें रिकॉर्ड किया, सब जांच पड़ताल, फिर इनके वो रूम में गई, इनके रूम में इतना सामान था, मतलब जितना एक होता है ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड बैग, सारी चीजें, पैसा का। तो उन्होंने ये चीज बोला कि एक बेघर है, यहाँ पे बाकी सब लोग हॉल में रह रहे हैं, आप एक पूरे रूम में रह रहे हो और आपके पास इतना सामान है, आपके पास फोन है, आपके पास परिवार है, फिर आप तो गलत तरीके से ब्लैकमेल करके यहाँ पे रहना चाहते हो और आप ये सारी चीजें जो है शायद इसीलिए कर रहे हो। तो फिर सारी जांच हुई, फिर जो उन्होंने आरोप लगाया था उस वीडियो में है कि 8-10 दिन पहले मेरे साथ रेप हुआ। तो सीसीटीवी कैमरा 24 आवर ऑन है यहाँ पे, उसमें स्विच भी नहीं है। कितने हैं सीसीटीवी? यहाँ पे 22 सीसीटीवी कैमरा है और उसके अंदर कोई भी स्विच नहीं है कि 1 सेकंड के लिए भी कोई उसको बंद कर सकता है। वो सीसीटीवी कैमरा 24 आवर चालू रहते हैं। और इसका कंट्रोल ये हमारे पास, मेरे पास ऑनलाइन रहता है, मैं सूरत से देख सकता हूँ। नगर पालिका के पास ऑनलाइन रहता है, वो भी ऑनलाइन देख सकते हैं। अगर आप देखना चाहोगे तो मैं अपने फोन में भी, ये मेरा मोबाइल है, ये हमारे पास कंट्रोल है, ये अब शेल्टर है। ये शेल्टर के जो सारे फुटेज हैं ये सारे यहाँ पे लाइव चल रहे हैं। ये सारे फुटेज यहाँ पे लाइव चल रहे हैं फोन में। एनी टाइम 1-1 सेकंड की मॉनिटरिंग है। ऐसी कोई वारदात उन्होंने, पुलिस ने खुद सारा फुटेज निकाल के ले गए, सब देखा गया, सब चीज जांच की गई, नगर पालिका के अधिकारी आए, उसमें पाया गया ये कुछ नहीं है। जब इनको अपना दोस्त जब सामने दिखने लग गया कि मैंने ये सारी चीजें की है, तब इन्होंने कहा कि अब इस पे कार्रवाई भी हो सकती है, सजा भी हो सकती है। तो अब ये कह रहे हैं कि मैं सब कन्फेस कर रही हूँ, मैं सब माफी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज बचाओ। तो शिवानी जी को किसी ने मोहरा बनाया, आपको ऐसा लगता है, या कहीं पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट इसमें हो सकता है? मैं ये सब चीजें तो नहीं जानता हूँ, ये वही जानते होंगे, क्योंकि इतना डीपली हमें नहीं पता है कि क्यों। और हम जानते हैं कि एक अच्छा काम है, कोई भी अगर पॉलिटिकल या कोई भी इंसान इस चीज को बंद कराना, इस चीज में खराब करने की कोशिश क्यों करेगा। हाँ, ये है कि एक कहते हैं ना, हमारे एक मानसिकता होती है, अगर कोई भी महिला जिस तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया, अगर मैं भी हूँ, आप भी हो, हमारे सामने भी कोई ऐसी फुटेज लेके आए, कभी मेरे साथ उत्पीड़न हो रहा है, तो हम पिघल जाते हैं एक मानवता के नाते। तो वो जिनके पास भी गई, जो भी गई, तो वो भी इसी प्रभाव में आके वो भी पिघल गए होंगे और उस प्रकार से वो मदद की भावना से उनकी मदद किए होंगे। मैं ये नहीं कह सकता कि कोई क्योंकि जानबूझ के कोई करेगा तो कोई फायदे के लिए, इसमें क्या फायदा हो सकता है। ये तो सबके लिए अच्छा है, सब जानते हैं कि यहाँ पे अगर किसी का अच्छा हो रहा है, कोई इंसान को खाना मिल रहा है, कोई इंसान को जिंदगी मिल रही है, जो इनके जिंदगी के मान लो 60-70 साल है, 5 साल 10 साल लाइफ का बचा हुआ है, वो अगर वो यहाँ सुख से बिता रहे हैं और एक इज्जत की जिंदगी जी रहे हैं, तो इसमें किसी को भी बुरा नहीं लगना चाहिए मेरे हिसाब से। आखिरी सवाल कि जिस तरह से आप कह रहे थे कि कहीं ना कहीं आप मनपा आयुक्त जो है उनसे भी मिलने वाले थे, क्या आपकी मुलाकात कमिश्नर से हुई, और क्या अगर हुई है तो क्या चर्चा हुई? जी, वो खुद यहाँ पे डीएमसी आए, जो हमारे डीएमसी हैं जिनके अंडर में चार्ज आता है, वो कल यहाँ पे रूबरू अपनी टीम के साथ, सोशल वेलफेयर ऑफिसर, डीएमसी, वो सारे लोग यहाँ पे आए। उन्होंने यहाँ पे अच्छा खासा समय व्यतीत किया, एक एक लोगों से बात की, सीसीटीवी जो भी है वो तो उनके पास भी है, बाकी सारा एक एक जगह पे उन्होंने देखा, सारे एक एक लोगों से बात की, यहाँ की जो कंडीशन है बैठे, वो सब चीज देखा। कल यहाँ पे आप इनसे पूछे, वो आके सब मिल के गए और इनसे भी बात किया, तो उन्होंने सब जांच किया, रिपोर्ट किया, फिर वो भी मतलब दंग रह गए कि ऐसी कोई चीज यहाँ पे हुई नहीं है। तो ऐसे, क्योंकि देखिए न्यूज में जाता है इतने बड़े न्यूज पे और सामने जो पब्लिक को रिप्रेजेंट होता है, तो हमें भी लगता है कि यार यहाँ पे तो बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसी चीजें, ऐसे काम में बहुत कम लोग आते हैं। आज भी हम देखते हैं बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं, लेकिन ऐसी चीजें बहुत कम बनती है। आज ये नवी मुंबई में एकमात्र शेल्टर होम है जहाँ पे लोगों को व्यवस्था मिल रही है। तो अगर इसके ऊपर भी हम अगर इस तरह की चीजें करें, बिना जाने बिना देखे,
तो ये गलत है, इससे हमारे समाज का ही नुकसान है, यहाँ पे रहने वाले जो बेघर है, जो लोग हैं, उन्हीं का नुकसान है। तो मैं ये नहीं कहूंगा अगर कोई किसी के साथ, महिला के साथ भी गलत हो तो हम लोग भी उसके लिए ही काम करते हैं, हम भी उनके साथ हैं, लेकिन उस चीज की एक बार जांच करनी चाहिए, और जांच करके जब दोष पूरी तरह साबित हो, जब हर चीज अच्छे से हो, तब उस चीज को प्रदर्शित किया जाना चाहिए। क्योंकि ये एक न्यूज बहुत बड़ी चीज होती है, अगर जाता है ना तो जो लोग यहाँ पे सहयोग करने आते हैं, जो लोग यहाँ पे, तो उनके मानसिकता पे खराब असर पड़ता है। जो लोग इनसे मिलने आते हैं, इनसे बात करने आते हैं, इनका परिवार नहीं, अगर दो लोग आके इनसे बात कर रहे हैं, इनके साथ खुशियां बांट रहे हैं, तो वो तो समझेंगे यहाँ गलत होता है, तो इनके लिए तो ओवरऑल नुकसान हो रहा है ना। वो न्यूज तो चल गया, लेकिन इनका तो नुकसान हुआ। तो ये सब चीज थोड़ा सोचना चाहिए, ये गंभीरता का विषय है। यहाँ रहने वाली उन बुजुर्ग महिलाओं से भी हमने बात की जिन्होंने ये स्पष्ट शब्दों में कहा कि उन्हें इस शेल्टर होम में किसी भी तरह की परेशानी नहीं है, जबकि यहाँ वे सुखद जिंदगी का अनुभव ले रही हैं। इधर आई बेगन, मेरा हाथ टूट गया है, मैं इधर आई, वो मेरे सारा बहने दिया। इधर आपको अच्छा लगता है यहाँ पर? अच्छा है, मेरे को बहुत अच्छा है बका। कोई तकलीफ आपको होती है नहीं, यहाँ? तकलीफ कुछ नहीं। टाइम टू टाइम खाना, हाँ, आपका खाना हर सब। चीज का ध्यान रखा जाता है? हाँ, चीज़ सब देती हूँ। कोई केयर टेकर या कोई आपके साथ बदसलूकी करते हैं, आपके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं कि नहीं? अच्छा बच्चे लोग, अभी क्या बोलूं, मेरा बच्चा वो सब अच्छा, मेरा बच्चा करता है बका, सब मेरा अच्छा। ओके। दादी जी, हाँ। कैसा लगता है यहाँ पर इस आश्रम में आपको? मस्त मस्त एकदम छान लागतं. छान वाटतं? हा छान वाटतं. कोणत्या काही म्हणजे गोष्टींचा काही तुम्हाला अडचण येत काही आहे? त्रास नाही, काही त्रास नाही. अगदी आम्ही मजेत आहोत. मी तर मजेतच आहे. तरुण आणि त्यांची टीम तुमचं लक्ष अगदी ठेवतं तुमच्यावर? मनापासून लक्ष देतात. मनापासून लक्ष देतात. जशी आमची मुलं आहेत अशा पद्धतीने ते लक्ष देतात. मला मुलं नाही आहेत. माझा नवरा पण वारला आता 5 महिने झाले. तेव्हापासून मी इथे आहे. तेव्हापासून मला कसला त्रास नाही. मला माझ्या मुलांसारखे सांभाळतात. मी आई म्हणून त्यांची मुलांसारखे सांभाळतात. आई बस. आई, तुम्ही कधीपासून आहात इथे? 1 वर्ष झालं. 1 वर्ष झालं? हा, आणि इथं तुमची काळजी घेतली जाते हा. बरोबर? सगळे मॅडम आंघोळ घालते, आम्हाला सगळं करते. आणि सर पण मला धरून नेत्यात, दवाखान्यात नेऊन धरून नेत्यात, राहुल सर पण मला धरून नेत्यात, आणत्यात. कुठची तकलीफ नाही, जेवण बिवण सगळं मिळतं. पण हिने मला काय केलं होतं, शबिनाने आंघोळीला गेले होते, बेटा मला उठता येत नाही, बसता येत नाही, असा हात धरला तर माझ्या तोंडावर सगळं पाणी तिने टाकलं. बेटा मला बोललं ना, दम लागतो. पहिल्या करोनापासून बेटा मी काम करीत नाही. पहिला करोना लागला ना तेव्हापासून मी काम करीत नाही. सगळी मला काही सुद्धा तकलीफ नाही इथं. मॅडम मला आंघोळ घालते, पुसते, पण मला शरम वाटते ना, माझी लेकी सारखी आहे म्हणून मी म्हणते तू नको मला आंघोळ घालू, नको घालू असे म्हणते मी. मग तुम्हाला त्रास देते शबानाजी? हा? त्रास दिले शबानाजीने? हा, तिने मला त्रास दिला. तिच्यापासून मी इतकी नाराज आहे ना बेटा, भयंकर नाराज आहे. अरे इथं तिच्या कडेला होती, मला काय करीत होती अशी चप्पल, मी तुमच्या आई सारखी आहे, चप्पल दाखवून हानीन म्हणायचे. मग मी पण बोलले तिला हानीन म्हणून. तू हानीन तर मला, तू पळत गेली तर मी मागून, मला उठता येत नाही, काय नाही. छबिनाने मला 2-3 बार तसं केलं बेटा. मग तुम्ही तरुण दादांना काही सांगितलं नाही या बाबतीत? आ? यांना तरुणजींना सांगितलं होतं या संदर्भात? आ? तरुणजींना सांगितलं होतं तुम्ही की असं असं माझ्यासोबत मला असं झालं? वाटलं भांडणं होत्या म्हणून मी नाही सांगितलं. एका मिरची भांडणं होत्या म्हणून नाही सांगितलं. पण ती लय चांगले आहेत, लय चांगले आहेत, माहितीये का. आमची म्हणजे मुलं तुम्हाला आहेत इथं ती. कोणताही त्रास नाही? नाही, कुठलाच नाही, नाही. नाही, जेवण काहीच नाही बिवण त्रास. सकाळी चहा नाश्ता, 9 वाजता चहा नाश्ता सगळं सगळं व्यवस्थित आहे. व्यवस्थित आहे. लता कपडा सगळं ते लोक धुत्यात बी, आमचा कपडा लता ते पण धुत्यात. कशाचीच तकलीफ नाही, कशाचीच नाही तकलीफ बेटा. नाही, आम्हाला खूप सुख आहे इथे. आम्ही मजेत आहोत. आणि 1 वर्ष झाले, मला कुठल्या गोष्टीची टंचाई नाही. साबण, सोडा, निरमा सगळंच देतात. मी हाताने धुईत बी नाही, ती मॅडम धुवून बिचारी देते घडी. आता मला 5 महिने झाले, पण मग- कसलाच त्रास नाही मला. इथं मारामारी काही होत नाहीत ना? नाही नाही, काहीच नाही होत, काहीच नाही होत. अगदी मजेत राहतात सगळ्या म्हणजे बायका. तुमचं जीवन इथं निवांतपणे सुखी एकदम आहे, सुखी आहे? सुखी आहे, बस सुखी आणि आनंदी आहे. अच्छा, आपल्यासोबत काही आणखीन पण इथं महिला आहेत ज्या इथं राहत आहेत, ज्या अनेक ठिकाणांपासून इथं आलेल्या आहेत. आजी, तुम्ही कुठून आलेल्या आहात? मला करून अंबरनाथ वरून. इथं काही त्रास तुम्हाला? काय नाही, काय नाही. अच्छा. आणि काय सगळं काही व्यवस्थित, सगळं नीटनेटकेपणा आहे? हो. आणि सगळं काही इथं काही भांडणं होतात? नाही, कधी नाही बघितलं. आणि इथले जे केअरटेकर आहेत बघणारे सगळे, त्यांचं लक्ष आहे तुमच्यावर सगळ्यांचं? हो,
आपुलकीचं भाव सगळं असं? चांगले आहे, सगळे चांगले आहे, सगळे स्टाफ चांगले आहे. सगळं स्टाफ चांगला आहे, कोणताही त्रास नाहीये? नाही नाही. अज्जी, हाँ हाँ, आप कहाँ से आए? ठीक नहीं, पड़ गिर गई ना, अच्छा, गई की. हम्म, ठीक है, इधर सब सब ठीक है? यहाँ पर तकलीफ तो नहीं है कोई किसी बात की आपको? काही नाही तकलीफ. काय नाही तकलीफ? कुठून आलात तुम्ही? इथं तुरबायचं, तुर्ब्यातून आलात? इथं तुरबाय ना, इथं कधी आल्यात? आता महिना व्हायला आलाय. महिन्यात कधी काही त्रास जाणवला की इथं लोक तुमचं लक्ष देत नाही, ओरडाआरड करत असतात, असं काय? सगळं व्यवस्थित नीट घरासारखं वातावरण आहे का त्याच्यापेक्षाही चांगलं आहे? चांगलं आहे. ब्युरो इनपुट EW नेटवर्क.